लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन को डिस्कस किया था। साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का वेट कम होता है, मैस कम होता है। लाइट वेट होने की वजह से इनमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इनमें वेरिएशन आती है। इनकी फ्रीक्वेंसी में, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी करने लग जाती है, और वो सिंक्रोनाइज नहीं करती विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सो ये एक्सेलरेट होने के बजाय डिसेलरेट होना शुरू कर देते हैं। और अगर हम जैसे हमने जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनको, उनके रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए फील्ड को वेरी किया था, फील्ड को इंक्रीज किया था। इलेक्ट्रॉन के फील्ड को इंक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन के लिए फील्ड को इंक्रीज करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बड़ी तेजी से आती है। सो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसको इसके लिए फिर अलहदा से एक एक्सेलरेटर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेटे, साइक्लोट्रॉन का मसला ये है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना आसान है, इसलिए कि उसके अंदर उनका मैस होता है, वो मैसिव होते हैं, लिहाजा उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और वो एक्सेलरेट होते हैं। और अगर उनमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आता है तो फिर वो भी बड़ा स्लोली आता है, जिसकी वजह से हम फील्ड को इंक्रीज करके, मुसलसल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करके फील्ड को चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेते हैं। लिहाजा चार्ज पार्टिकल अच्छे तरीके से हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, और जो हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स लेने होते हैं वो हम ले सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, वो जो आउट ऑफ रेजोनेंस या लेक ऑफ रेजोनेंस का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के अलहदा से हमें एक्सेलरेटर चाहिए था, और वो एक्सेलरेटर है बीटाट्रॉन। वो एक्सेलरेटर है बीटाट्रॉन। अब बीटाट्रॉन, इसे बीटाट्रॉन क्यों कहते हैं? असल में आपको पता है बीटा पार्टिकल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो एक्सेलरेटर है ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बल्कि बीटा पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करता है। सो दिस इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर टू एक्सेलरेट बीटा पार्टिकल्स। और ये साइक्लोट्रॉन की ही एक टाइप है। जो प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का है ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल बीटाट्रॉन का। वहां भी हम क्रॉस फील्ड का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी क्रॉस फील्ड ही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आप समझ लें यहाँ होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। साइक्लोट्रॉन में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही इन्वॉल्व होते हैं। कंस्ट्रक्शन का दोनों में डिफरेंस है। खैर बीटाट्रॉन जो है ये, इससे हम एक्सेलरेट करते हैं बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का कोई फायदा भी होता है? पहले तो हम ये देखते हैं। बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल इनकी एप्लीकेशंस हैं। आप लोग अगर बीटा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो तो आप कुछ रिएक्शंस भी ऐसे हैं जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी ट्रिगर कर सकते हैं, उनको शुरू कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा इसका एडवांटेज है, एप्लीकेशन है बीटाट्रॉन से बीटा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की, वो है हम इसे एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सरेज की एप्लीकेशन तो आप लोग जानते हो। एक्सरेज को हम मटेरियल की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज से हम मेडिकल में एक्सरेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इस तरह हम बीटा पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके एक्सरेज हासिल करते हैं, और एक्सरेज को फिर आगे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन से मुख्तलिफ उनकी एप्लीकेशन हैं। और आउट ऑफ रेजोनेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी बीटाट्रॉन से हल हो जाता है, लाइट पार्टिकल की आउट ऑफ रेजोनेंस का या लेक ऑफ रेजोनेंस का। तो फिर बीटा पार्टिकल ये अच्छा एक एक्सेलरेटर है। अब बेटे मसला आता है इसके प्रिंसिपल का। सबसे पहले तो कि इसका प्रिंसिपल क्या है। बीटाट्रॉन का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। साइक्लोट्रॉन में भी क्रॉस फील्ड का प्रिंसिपल था, यानी दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर भी दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, बीटा पार्टिकल उसको सर्कुलेट करवाएगा, उसके उसके पाथ को सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे लाएगा उसे, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट मूव करने की वजह सर्कुलेट करता है, और थोड़ी जगह पे हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो सोर्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन के हिसाब से बहुत कम है। इसमें भी सोर्स, हम जो एसी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो एसी सोर्स है, लिहाजा उसकी फ्रीक्वेंसी
साइक्लोट्रॉन के हिसाब से बहुत, साइक्लोट्रॉन में जो ऐसी सोर्स है उसके हिसाब से बहुत कम होती है। इसमें दो कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी। और बिल्कुल प्रिंसिपल जो है ना वो इसका बेस करता है जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल को करंट दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम प्राइमरी कॉइल में करंट देंगे और सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल को जब करंट दिया जाता है, चूंकि सोर्स हमारा एसी है, लिहाजा करंट पहले जीरो से बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर कम होता हुआ जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इसी तरह होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही प्रोड्यूस होगा सराउंडिंग में। आपको पता है जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है या फिर कॉइल में, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। चूंकि करंट वेरी कर रहा है लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, और यही वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड की ये बीटा ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कंट्रोल करती है। आपने बात याद रखना, बीटा ट्रॉन में जो बीटा पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है उसको कंट्रोल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो बीटा पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और जब पीक वैल्यू को पहुंचेगा उस वक्त उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आना शुरू होता है। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड करंट डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो डिसेलरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटाट्रॉन में एक ही पाथ पे, तकरीबन एक ही ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता रहता है और एक्सेलरेट भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इस बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल है। अब बेटे कंस्ट्रक्शन की तरफ आए तो कंस्ट्रक्शन इसकी जरा समझने वाली है। बीटाट्रॉन की कंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से समझना। बीटाट्रॉन की कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल पीसेस होते हैं। पोल पीसेस मीन दो कॉइल्स होती हैं जिनको हम पोल कहेंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। मीन कि एक कॉइल को हम करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसमें करंट की वजह से, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दूसरे तरफ जाएंगी दूसरे कॉइल के पास, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, तो वहां पर वो फील्ड लाइन डिस्टर्ब होंगी तो उस कॉइल के जो चार्जेस हैं वो एक्सेलरेट होंगे, और वो एक्सेलरेट होने से वो देंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सेलरेट होंगे और वो करंट जनरेट करेंगे। तो ये इस तरीके से एक कॉइल में को करंट दिया जाता है और दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। अब आप लोग जरा इसको समझेंगे कि लेकिन बीटाट्रॉन असल में इन दोनों कॉइल के दरमियान हम चैम्बर रखते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। तो वो एक चैम्बर सेंटर वाला और दोनों तरफ कॉइल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज द टोटल कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटाट्रॉन। अब मैं आपको बताता हूँ जो चैम्बर हम रखते हैं सेंटर में, बेटे वो चैम्बर जो है वो जस्ट लाइक डोनट होता है। डोनट पहले आपको डोनट की फिगर शक्ल में दिखाता हूँ कैसी होती है। आप लोगों को भूख लगी होगी तो ये और आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे तो ये देखें, ये डोनट आपको नजर आ रहा है, ये बिस्किट को डोनट की तरह बने हुए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। सॉरी बेटे, ये जरा देखें तो ये डोनट है जिसके सेंटर में ये होल और बाकी जो सरफेस कुछ इस तरह से बनी होती है। तो इस तरीके का चैम्बर होता है। इसके ऊपर भी एक कॉइल और एक नीचे भी कॉइल, तो दोनों तरफ कॉइल होती है, दरमियान में डोनट। तो जो शेप इसकी बनती है ना वो कुछ इस तरह से होती है बेटे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बेटे 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 आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? मैंने कितनी दफा कहा माइक पे बहुत कंट्रोल रखा करें, बच्चों का माइक पे कंट्रोल। और एक इतनी आदत आपको पड़ी बेटे, बात सुनने के बजाय अटेंडेंस पे लगे हुए हैं सारे बच्चे। आप लोग जब अटेंडेंस लिखते हो ना बेटे या कुछ भी, तो मुझे वहां पर मैसेज आता है कि कोई आपको किसी ने कोई मतलब मैसेज किया है, चैट किया है। उस चैट को मुझे देखने के लिए डिस्टर्बेंस होती है, शायद बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया तो मैं देखता हूँ तो अगर रोल नंबर लिख रहे हैं। आपको बेटे अटेंडेंस की बहुत जल्दी है, आप याद रखेंगे तो ये अटेंडेंस में जब कहूंगा उस वक्त ये लगाना। अभी अटेंडेंस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर पढ़ाते हुए कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप समझते हो कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है तो फिर वो समझ पूछें, अदरवाइज क्वेश्चन मुझसे एंड पे पूछ लीजिएगा। तो बेटे ये आप लोग स्टूडेंट ने लिखा है कि डोनट हमें नजर नहीं आया,
अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये डोनट है बेटे, तो जरा देखें डोनट की शेप कुछ इस तरीके से है कि सेंटर में एक होल और साइडों पे इस तरीके से बना हुआ है। ये सारा चैम्बर जो है, दिस इज द चैम्बर फॉर बीटाट्रॉन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और दोनों तरफ कॉइल रखी हुई है, और उन कॉइल में से एक को हम करंट देंगे तो दूसरे में करंट इंड्यूस होगा। अभी भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा, नजर नहीं नजर आ, अच्छा ओके ओके, ये मैंने स्क्रीन शायद शेयर नहीं की, मैं शेयर करता हूँ बेटे। सॉरी सॉरी, आप देखें बेटे, देखें, सुने सुने, ठीक है, आप देखेंगे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर ये शायद नजर आएगा। स्क्रीन शेयर के ऑप्शन किधर गए? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप सुनाए, ठीक ठाक? बिल्कुल। हाँ, सलीम साहब तो चले गए भाव। हाँ हाँ, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, और फिर अब मैंने आपको प्रिंसिपल इसका बता दिया बीटाट्रॉन का। इस अगर फिगर में देखें तो ये उसी तरह फिगर में, ये अगर ये फिगर 9.5 में देखो तो ये डोनट को ऐसे दरमियान में कट किया हुआ है, तो ये डोनट की दोनों साइड आपको नजर आ रही हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इनके अंदर ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इसमें इस रीजन के अंदर, तो ये वो दिखाया हुआ है। और ये ऊपर एक पोल होगा, कॉइल होगी, एक नीचे कॉइल होगी। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, असल में 3 डायमेंशनल फिगर है, ये नीचे वाली से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप लोग देखें तो वो ये डोनट को वर्टिकली काटा हुआ है, ये डोनट का सेंटर में होल है, ये होल, और ये बाहर वाला जो उसका सरकमफ्रेंस है बाहर का, वो है, और ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ, और अंदर पाथ के साथ ही रखा हुआ है टारगेट। इलेक्ट्रॉन जब फुली एक्सेलरेट हो जाएगा तो वो टारगेट से जाके हिट करेगा और फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ एक तरफ जो ओपनिंग है ये वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं, और अंदर से एयर को निकालने के लिए हम वैक्यूम पंप यहाँ लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो ओपनिंग है वहां पर इलेक्ट्रॉन गन साथ अटैच की जाती है, ताकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ हिट करके एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम साथ साथ और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंजेक्ट करते जाएं। तो यहाँ पर इसमें कंस्ट्रक्शन में आप मजीद बेहतर तरीके से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है, और टारगेट को आमतौर पर डोनट के अंदर रखा जाता है, और डोनट जैसे आपने बिस्किट में देखा, छोटा सा, इतना छोटा डोनट होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, और इसका जो है ना साइज काफी काफी ज्यादा होता है। एक और चीज बेटे देखेंगे आप लोग, फिर इसके बाद मैं वर्किंग को एक्सप्लेन करूंगा, वो ये साइनोसाइडल वेव है। आपको पता है चूंकि हम जो एसी हमारा सोर्स है वो एसी सोर्स है, सो उसमें जो वेरिएशन आएगी करंट में, वो जीरो पहले करंट होगा, फिर मुसलसल इंक्रीज, और पीक वैल्यू पे पहुंचकर ये डिक्रीज होना शुरू करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम इंजेक्ट करते हैं उस वक्त समझ लें अभी हमने स्विच को ऑन नहीं किया, जो ही इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए साथ ही सोर्स का स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, एसी करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट पाथ पे ऑर्बिट पे चलना शुरू कर देगा, और पीक वैल्यू पे पहुंचकर, पीक वैल्यू पे जब पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी गेन, काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, और वो फिर टारगेट से हिट करवा लें या फिर उसे वैसे इजेक्ट करवा के कहीं भी रिएक्शन, किसी रिएक्शन को ट्रिगर करना हो तो वहां पर उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये बेटे ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन का टाइम है, और ये इलेक्ट्रॉन की एजेक्शन का टाइम है। इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना है तो जो फील्ड है वो मिनिमम, और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करना है तो फील्ड मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, तो ये वो दिखाया हुआ है। अभी हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग में कुछ नहीं सिवाय इसके, मैंने आपको तकरीबन ये सारी बातें बता दी हैं, आप लोग जब देखें वर्किंग में हमने ये कर होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन वैक्यूम पंप के जरिए अंदर से सारी एयर जो है वो निकाल ली जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करता हो कहीं एयर के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा और आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, और अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस होंगे, साथ साथ पॉजिटिव आयन भी क्रिएट होंगे, और वो पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस होंगे वो
सिंक्रोनाइज तो नहीं कर सकेंगे इसके साथ, लेकिन वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू evacuate द इनर साइड ऑफ द बीटाट्रॉन। तो आप लोगों ने ये इसको evacuate कर दिया वैक्यूम पंप की मदद से। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे और साथ स्विच ऑन कर देंगे सोर्स का। जो ही स्विच ऑन करेंगे प्राइमरी कॉइल को करंट मिलेगा, और करंट चूंकि इंक्रीज हो रहा है मुसलसल, आपको पता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास होता है बेटे, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करेगा, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जब टकराएगा, सेकेंडरी कॉइल से डिस्टर्ब करेगी, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल पर फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स कॉइल को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन कॉइल के अंदर जो चार्जेस है उन पर फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, और इस तरह सेकेंडरी कॉइल में भी करंट पैदा हो जाएगा। दोनों कॉइल में करंट पैदा हो गया, दोनों में फील्ड है, और फील्ड जो है वो डोनट से गुजर के जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल को हमने इंजेक्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलेट भी करना उसने शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है बेटे, आप लोग समझेंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट ज्यादा हो रहा है तो साथ साथ वो उसका कर्वेचर भी कम होता जाता है, क्योंकि फील्ड स्ट्रांग होता जाता है। करंट भी बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पर एक अल्टीमेट जो उसका पाथ है, आर है, वहां पर वो सर्कुलेट करेगा, उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। यही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लाइट पार्टिकल को हम को एक्सेलरेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग बेटे इसको समझेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा, तो वहां पर हमने टारगेट रखा हुआ है, अगर हमने एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है तो वहां टारगेट से जाकर स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करना है, किसी टारगेट पर हिट करवाना है, तो आप वो अलग उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं एक अलग विंडो देकर। तो इस तरीके से बेटे बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होते हैं। अब हम इस बीटाट्रॉन की कंडीशन को फाइंड करते हैं, कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं, बीटाट्रॉन की कंडीशन को देखते हैं। यानी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसका पाथ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो पाथ जो है उसका पता, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जहां पर वो मैक्सिमम एक्सेलरेट होगा, ये पता करना जरूरी है। तो इसका पता करने के लिए हम इक्वेशन टाइप करेंगे, और वही बीटाट्रॉन की कंडीशन है। तो कंडीशन ऑफ बीटाट्रॉन क्या है, इसको समझने के लिए हम ये कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। लेकिन बिफोर दैट आप लोग क्वेश्चन पूछें, फिर हम इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन बेटे पूछें, क्या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है ऐसा जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो और आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही हो? नहीं, अगर समझ आ गई है इतनी सही तो फिर हम आगे चलते हैं। बेटे पता चला है कुछ? स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, वेरी गुड बेटे, अच्छी बात है। अगर समझ आ गई ठीक है, तो हम इसको आगे चलते हैं, मूव करते हैं बेटे। ये बच्चा कह रहा है इंट्रोडक्शन के बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में चलो वो फिर मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में बेटा बीटाट्रॉन जो है ये चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन्हें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं होते। असल में साइक्लोट्रॉन जो है वो, उसमें अगर हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मैच होना बहुत जरूरी है। तो ये लाइट वेट होने की वजह से इनकी मैचिंग जो है या सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अप्लाइड सोर्स से नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वहां पर इसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं किया जाता। तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम फिर एक नया एक्सेलरेटर जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बीटाट्रॉन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया फॉर एक्सेलरेटिंग बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटे आप लोग जरा वेट करेंगे 1 मिनट के लिए।
बेटा ये इंट्रोडक्शन जो आप कहते हैं ना, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल असल में डोनट सेंटर में है। प्राइमरी कॉइल एक तरफ, सेकेंडरी कॉइल दूसरी तरफ। तो प्राइमरी कॉइल को हम करंट देंगे और इस करंट की वेरिएशन से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो क्या होगा फिर, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी दोनों कॉइल का कोरिलेशन है और इस वजह से दोनों में करंट भी चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लिहाजा जो बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन है उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी, फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होंगे अलोंग द प्लेन ऑफ द डोनट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलेट होंगे। इस तरीके से ये चलेगा। आप लोग इसको देखें, इस तरीके से ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ पैरेलल, इस तरीके से वो दोनों फील्ड जो है ना वो अप्लाई होंगे। और अगर कोई बात नहीं है तो हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। बेटे इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना होगा। आप लोग देखें, ये पहली इक्वेशन, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आप लोगों को पता होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस इज इक्वल टू डी फाई बी और डी टी। आपको पता है ना, ये आपने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में सॉरी चेंज तो आ रही है। क्यों चेंज आ रही है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हम करंट में वेरिएशन ला रहे हैं। हम करंट में वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी जो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा करेगी। तो उसके मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली पोटेंशियल है, पोटेंशियल ही है। लिहाजा हम अगर v की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास क्यू वी, और क्यू वी की जगह आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट करें तो वर्क डन आ जाएगा क्यू डी फाई ओवर डी टी। तो ये हमारे पास इसका वर्क डन का रिलेशन बनेगा। आप इन दोनों इक्वेशंस को समझने की कोशिश करें। और वर्क डन आपको ये पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस, वर्क डन फॉर वन ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन। तो वर्क डन जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास ये आ गया क्यू डी फाई ओवर डी टी, डी फाई बी ओवर डी टी, और वन रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो यहाँ पर ये एक इक्वेशन नंबर 18 है जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। हम इसे यहाँ पर रोक देते हैं। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डोनट के प्लेन के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं या बीटा पार्टिकल। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया, v से v कैंसिल हो गया और एम वी इज इक्वल टू क्यू बी बी क्यू आर, और ये एम वी मोमेंटम है। सो p इज इक्वल टू बी क्यू आर और f इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू पी की वैल्यू पुट कर दें बी क्यू आर। सो f इज इक्वल टू क्यू आर डी बी ओवर डी टी होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें वही जो पीछे आपने 3 इक्वेशन, और वो भी फोर्स के इक्वल है और ये इक्वेशन भी फोर्स के इक्वल है। सो इन दोनों को इक्वलाइज कर दें और डी फाई और डी टी की वैल्यू फाइंड करें। क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो ये आ जाएगा डी फाई बी ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डी बी ओवर डी टी। और यहाँ से अगर आप लोग डी ओवर डी टी को बाहर